ओम शारदा शारदाम्भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति सर्वस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अभी तक हमने ग्रह का परिचय, राशि का परिचय और भाव का परिचय पढ़ लिया। अभी जो एक बिंदु बचा है हमारा फलित ज्योतिष का, उसमें है नक्षत्र प्रकरण, नक्षत्रों का सामान्य परिचय, जिससे प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है, क्योंकि नक्षत्र जो है ग्रहों की तुलना में, भाव की तुलना में, राशियों की तुलना में थोड़ा अधिक है। इसलिए नक्षत्रों का ज्ञान विशेष रूप से आवश्यक है और इससे प्रश्न बनने की भी संभावना अधिक रहती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, नक्षत्र कितने हैं टोटल? 27 नक्षत्र हम लोग जानते हैं, 27 नक्षत्र। और एक नक्षत्र और होता है जो बीच के दो नक्षत्रों के मेल से बना है, उसको यदि हम प्लस कर देंगे तो 28 नक्षत्र टोटल हो जाते हैं। कितने? 28। तो क्रम से हम सबसे पहले देख लेते हैं नक्षत्रों के नाम, कौन कौन से नक्षत्र हैं वह। तो देखते हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगः से मृगशिरा है ना, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य और श्लेषा, मघा, मघा, फिर पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी के बाद उत्तरा फाल्गुनी, और फिर हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजीत है ना, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और अंतिम जो है रेवती। कितने नक्षत्र हो गए? 28 नक्षत्र हो गए। क्या? अश्विनी, भरणी चैव कृत्तिका, रोहिणी, मृगः, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्यस्तथा श्लेषा, मघा, ततः पूर्वा फाल्गुनिका, तस्मादुत्तरा फाल्गुनिका, ततः हस्तचित्रा, ततः स्वाति, विशाखा, तदनन्तरम् अनुराधा, ततो ज्येष्ठा, ततो मूलं निगद्यते, पूर्वाषाढ़ोत्तराषाढ़ादभिजिश्रवणस्तथा धनिष्ठा, शतताराख्यं, पूर्वा भाद्रपदा, ततः उत्तरा भाद्रपदा चैव रेवत्येतानि भानि च, एतानि भानि च। यह सारे क्या हैं? नक्षत्र हैं। आपको विशेष थोड़ा ध्यान यहाँ पे देना है। हमने बताया था एक नक्षत्र प्लस होता है। टोटल जब नक्षत्र सामान्य रूप से आपसे पूछा जाएगा तो 27 नक्षत्र ही होते हैं। जब आपसे पूछ लिया जाए अभिजीत नक्षत्र को जोड़ करके कितने नक्षत्र होते हैं, तो आपको क्या बोलना है? 28 नक्षत्र होते हैं। और ये अभिजीत जो नक्षत्र हमारा यहाँ पे जो 22 नंबर का नक्षत्र है अभिजीत, ये किससे बना है? उत्तराषाढ़ा और श्रवण के टोटल 19 घटी मिला करके बना है ना। प्रत्येक नक्षत्र में घटियां होती हैं, तो इसकी और इसकी दोनों की 19 घटी मिला करके मात्र 19 घटी का नक्षत्र है। अलग से नोट कर लीजिए, अभिजीत नक्षत्र में है ना, ये 60 का नहीं है, 19 घटी का नक्षत्र है। कितनी घटी से बना है? 19 घटी से बना है। कौन सा नक्षत्र? तो अभिजीत नक्षत्र। फिर से हम एक बार क्रम देखेंगे नक्षत्रों का। अश्विनी, आप लोग नोट कर लीजिए, अश्विनी, भरणी, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी और मृगः से मृगशिरा है ना, इसको मृगशिरा। फिर क्या है? आर्द्रा, उसके बाद पुनर्वसु, पुनर्वसु के बाद है पुष्य और उसके बाद है अश्लेषा और फिर उसके बाद है मघा। मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी।
जब भी पूर्वा नाम से नक्षत्र आएगा उसके बाद उत्तरा नाम से नक्षत्र होगा, जैसे पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। फिर क्या है, हस्त, चित्रा, तथा उसके बाद स्वाति, फिर विशाखा। हाँ, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। फिर अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल। क्या, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूल। फिर उसके बाद है पूर्वाषाढ़ा, फिर उत्तराषाढ़ा, फिर अभिजीत और श्रवण। उसके बाद श्रवण नक्षत्र है। फिर धनिष्ठा नक्षत्र है, और धनिष्ठा के बाद शततारा मतलब शतभिषा। शतभिषा। फिर पूर्वा भाद्रपद, और पूर्वा भाद्र के बाद उत्तरा भाद्रपद, और अंत में जो अंतिम नक्षत्र है रेवती नक्षत्र है। यह हमारे टोटल कितने नक्षत्र हो गए, 28 नक्षत्र हो गए। इनका श्लोक आप लोग निश्चित रूप से याद कर लीजिए, जिससे आपको कभी क्रम भंग ना हो, है ना। क्रम, इसी क्रम में आपको ये नक्षत्र याद होने चाहिए। अब देखिए, प्रत्येक नक्षत्र के कुछ स्वामी बताए गए। तो इसके बाद जब हम नक्षत्र की चर्चा कर लेते हैं, नक्षत्र को जान लेते हैं, उसके बाद आवश्यकता होती है उनके स्वामियों को जानने की, क्योंकि इन स्वामियों के नाम से भी नक्षत्र को जाना जाता है। यदि अर्यमा कह दिया तो आपको पता होना चाहिए उसके नक्षत्र का स्वामी कौन है, तो डायरेक्ट उस नक्षत्र को हम उससे ले लेते हैं। अच्छा, एक विशेष बात क्या है, प्रत्येक नक्षत्र में हमने आपको उस दिन बताया था जब राशि का विभाजन कर रहे थे, कैसे नक्षत्रों का विभाजन राशियों में कर रहे थे, तब हमने बताया था 27 नक्षत्र में टोटल 108 चरण होते हैं। 108 चरण क्यों होते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। तो प्रत्येक नक्षत्र को 4 से जब हम गुणा कर देंगे तो 108 टोटल चरण हो गए, और 12 राशियों में बांटेंगे तो 9 चरण एक राशि में पड़े। और प्रत्येक चरण का कुछ एक अक्षर है। जिस नक्षत्र के जिस चरण में जातक का जन्म होगा, उसी अक्षर से उस जातक का नाम रखने की परंपरा हमारे शास्त्रों में आदेशित किया गया है कि उन्हीं अक्षरों से हम उनका नाम रखेंगे। जैसे अश्विनी के लिए बोला चूचे, चोला, अश्विनी, लीलू, लेलो, भरणी और अ, यानी 9 जो चरण हैं कृत्तिका के प्रथम चरण तक, और अश्विनी और भरणी के 4 चरण, तो उन टोटल 9 चरण हैं। तो 9 चरणों के 9 अक्षर भी हैं, जैसे चू, चे, चो, ला, ऐसे ही ली, लू, ले, लो और अ। इसी प्रकार से क्रम आगे चलता जाएगा। आपको नामाक्षर याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने के लिए आप एक बार देख लीजिए। इसको याद करने की आवश्यकता आप सभी को नेट एग्जाम के पर्पज से नहीं है। तो हम देखते हैं नक्षत्रों के स्वामी क्या है। तो कहते हैं ना सत्यांतक वह्निधात्र शशिभिद रुद्रादितिज्योरगा ऋक्षेशा पितरो भगोर्यमरभिः तुष्टा समीरः क्रमात् शक्राग्नि खलु मित्र इंद्र निरतिः क्षीराणि विश्वे विधिः गोविंदो वसुतो यपाज चरणा हिरबुध्न्यपूषाभिधः। क्या है, ना सत्यांतक वह्निधात्र शशिभिद, हमने 28 नक्षत्र बताए, और उन 28 नक्षत्रों के एक एक नक्षत्र स्वामी इस 4 लाइन के श्लोक में कह दिया गया। एक एक को हम देखते जाते हैं, पहले उनका अर्थ समझते जाते हैं। तो नासत्य, नासत्य बोलते हैं किसको, अश्विनी कुमार को, है ना, अश्विनी। फिर कहते हैं अंतक, अंतक मतलब यम, है ना, ना सत्यांतक। फिर वन्नी, वन्नी से हम किसको लेते हैं, अग्नि, है ना। फिर धात्री, धाता यानी ब्रह्मा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपने नक्षत्रों के नाम लिखे अश्विनी, भरणी, इस क्रम से आपने लिखा, और सामने जो है क्रमशः हम नाम लिखते जा रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके नक्षत्र स्वामी कौन है, अश्विनी कुमार हो गए। फिर भरणी के कौन हो गए, तो अंतक हो गए, है ना, यम। इस तरह से भी लिख सकते हैं, नहीं तो पहले श्लोक का भाव समझ लीजिए, उसके बाद आप यथा योग्य अपने हिसाब से लिखिएगा। फिर शशभृत, शशभृत बोलते हैं चंद्रमा को, है ना। फिर रुद्र आप जानते ही हैं, एकादश रुद्र हैं, तो रुद्र बोला जाता है। फिर अदिति, अदिति नेक्स्ट है अदिति। फिर
यहाँ पे देखिए अदिति इज्ज उरगा, यहाँ पे दो नाम कहे गए, एक बोला गया इज्ज, एक बोला गया उरग। तो इज्ज मतलब हमने बताया था जब अभी ग्रहों के पर्याय आपको पढ़ा रहे थे, हमने बताया इज्ज हो गया, जीव हो गया, वाचस्पति हो गया, ये सब किसके लिए आए हैं? बृहस्पति के लिए आए हैं, है ना। तो इज्ज मतलब गुरु, और उरग मतलब होता है सर्प। उरग मतलब क्या होता है? सर्प। फिर कहते हैं ऋक्षेश, ऋक्षेश से तात्पर्य है नक्षत्रों के स्वामी। तो ये नाम नहीं है, ये बताया कि ऋक्षेशाः भवन्ति, एते नक्षत्र स्वामिनः भवन्ति, ये सब जो है नक्षत्र के स्वामी होते हैं, ऋक्षेश होते हैं। फिर नेक्स्ट बताया पितर, हाँ पितर जो हमारे होते हैं उनकी। फिर बोला भग, भग बोलते हैं सूर्य को, अर्यमा भी बोलते हैं सूर्य को, और रवि भी बोलते हैं सूर्य को, त्वष्टा, और फिर उसके बाद त्वष्टा है, फिर समीर यानी वायु, और क्रमात् फिर बोला शक्राग्नि, ये जो है शक्राग्नि, इनको एक जगह लेना है, अलग अलग दो नाम में नहीं लेना है। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इंद्र और अग्नि जो है किस नक्षत्र के, इंद्र और अग्नि किस नक्षत्र के स्वामी हैं, वे दोनों मिलकर के किसी एक नक्षत्र के स्वामी हैं, भी आगे हम देखेंगे। तो शक्राग्नि इसको एक लेना है। फिर मित्र, उसके बाद मित्र, फिर इंद्र, फिर निऋति, और क्षीर मतलब होता है वरुण, हाँ क्या वरुण, फिर क्षीराणि विश्वे देव, विश्वे देव, फिर विधि से ब्रह्मा, विश्वे विधि ब्रह्मा, फिर बोला गोविंदा, गोविंद आप जानते हैं विष्णु को, फिर वसु, हाँ कितने वसु हैं? 8 वसु हैं, तो वसु, फिर तोय से हो गया वरुण, वसु तोय पाज चरणा, फिर अजपात, ठीक है अजपात, चरणा, अहिर्बुध्य, नेक्स्ट है अहिर्बुध्य, और पूषा, ये पूषा भी बोलते हैं सूर्य को। ये हमारा हो गया श्लोक का शब्दार्थ, शब्दार्थ से तात्पर्य कहाँ पे किससे हमें क्या भाव लेना है, ये बात हो गई। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ना सत्यांतक वन्निधात्र शशविद रुद्रादितिज्योरगा वृक्षेशा पितरो भगोर्यमरभिः त्वष्टा समीरः क्रमात् शक्राग्नि खलु मित्र इंद्रनीति क्षीराणि विश्वे विधिः गोविंदो वसुतो यपाज चरणा हिरबुध्य पूषाभिधा। ये दोनों नक्षत्र आपको यदि याद हो जाएंगे तो आप एक तरफ नक्षत्र को लिख करके, एक तरफ उनके स्वामियों को लिख करके निश्चिंत रूप से जो है परीक्षा में आप इसको, इससे संबंधित प्रश्नों को कर सकते हैं। नक्षत्रों की और विविध संज्ञाएं होती हैं, उनको भी पढ़ेंगे, परंतु आप एक बार इसका अभ्यास कर ले जो हमने अभी पढ़ा। क्या है? तो यहां आप देखेंगे, यहां पे लिखा है नक्षत्र, है ना, और यहां पे लिखा है नक्षत्र के देवता। जो अभी हमने आपको श्लोक में पढ़ाया, आपको ये 2 लाइन ध्यान में रखनी है। क्या? तो अश्विनी नक्षत्र के जो देवता या स्वामी कौन होंगे? अश्विनी कुमार, बोला नासत्य बोला श्लोक में। फिर भरणी नक्षत्र का काल यानी यम या अंतक, ठीक है। और फिर कृत्तिका के अग्नि, रोहिणी के कौन से हैं? तो ब्रह्मा, मृगशिरा के कौन है? तो चंद्रमा, शशभृत बोला। फिर आर्द्रा के रुद्र, फिर उसके बाद पुनर्वसु, पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी कौन है? तो अदिति। फिर उसके बाद बोला पुष्य नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र से हम लेंगे बृहस्पति, बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र बोला गया है कार्यों के लिए, विविध कार्यों के लिए, गुरु पुष्य योग इत्यादि बनता है इस नक्षत्र से। फिर बोला आश्लेषा नक्षत्र के लिए अदिति ऋक्षेशा पितरो भगोर्यमि रुद्रादिति ज्योरगाः। फिर बोला मघा के कौन है? तो पितर। और पूर्वा फाल्गुनी के भग, भग से मतलब क्या लेंगे? सूर्य, है ना। और उत्तरा फाल्गुनी के भी अर्यमा। पुनः आगे चलेंगे, हस्त के, हस्त नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो कौन है? तो सूर्य, अर्यमा मतलब भी सूर्य, भग का तात्पर्य भी सूर्य है, और हस्त का भी सूर्य है। चित्रा के जो तुष्टा बोला विश्वकर्मा, है ना, क्या बोला? तुष्टा।
और स्वाति के पवन। फिर उसके बाद विशाखा नक्षत्र के स्वामी है शक्राग्नि। हमने बोला था कि शक्र और शक्र मतलब होता है इंद्र, अग्नि से तात्पर्य अग्नि से है। तो ये दो देवता जो शक्राग्नि जो दोनों हैं, ये दोनों मिल करके किसके स्वामी हुए? विशाखा नक्षत्र पे इन दोनों का ही आधिपत्य है। पुनः अनुराधा नक्षत्र में मित्र, फिर ज्येष्ठा नक्षत्र से इंद्र, और मूल नक्षत्र से निवृत्ति, और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के हैं जल, और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के विश्वेदेवा, श्रवण नक्षत्र के विष्णु, और धनिष्ठा नक्षत्र के वसु। बोला ना, गोविंदो वसुतोयपाज चरणा हिरबुद्ध पूषाभिधा। फिर अजपात, तो पूर्वा भाद्र के पद के कौन है स्वामी? तो अजयी कपाद है ना, अजयी पाद नहीं, अजयी कपाद है। फिर उत्तरा भाद्र के अहिर्बुधन्य, अहिर्बुधन्य इसमें हलंत रहेगा, अहिर्बुधन्य, और रेवती के जो हैं कौन है? पूषा। तो क्रम से आप देख लीजिए